नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र पटेल, देसी भैया, प्रदेश महासचिव, जीआरएस महासंघ मध्य प्रदेश। आज पुनः आप सभी के बीच बहुत दिनों के बाद एक वीडियो के माध्यम से रूबरू होने जा रहा हूं। एक विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहले साथियों, मैं आप सभी को बढ़ी हुई वेतन का आदेश और उसका पालन होने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप सभी के संघर्ष ने जो लड़ाई लड़ी थी, जिस उद्देश्य के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, वो उद्देश्य पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे भी और इस तरह की हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप सभी को ज्ञात है कि 28 जून 2023 को जो महापंचायत में जो घोषणाएं हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनमें से एक वेतन वृद्धि जो 2 गुना 9 से 18 की थी, वो आज पूर्ण हुई है। बहुत सारे साथियों की पेमेंट उनके खाते में पहुंच गई है और बहुत सारे साथियों की पेमेंट 1-2 दिन 4 दिन में, मतलब अगले हफ्ते तक सभी साथियों के खाते में बढ़ी हुई तनख्वाह पहुंच जाएगी। और निश्चिंत रहिएगा, इस महीने जो कम पेमेंट आ रही वो 12 जुलाई से हमारा आदेश लागू हुआ, इस कारण से आ रही है। अगस्त माह से आपकी जो पूरा वेतन 18,000 ही आएगा। और मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे श्री रितेश तिवारी जी, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके नेतृत्व में आम रोजगार सहायक अपने हक की आवाज़ उठाने में सफल हुआ और जिस उद्देश्य से के लिए हमने 75 दिन का संघर्ष किया, उस उद्देश्य की पूर्ति हुई। आगे हमारी जो मांगें रह गई हैं उसके लिए भी हमें कमर कसनी होगी, हमें तैयार रहना होगा। जो भी जायज़ है, हमारा हक, हमारा अधिकार, उसे लेने के लिए तैयार रहना होगा। एक बात आप सभी अच्छी भली भांति जान गए होंगे कि बिना संघर्ष के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हमने संघर्ष नहीं किया होता, हमारे पास रितेश तिवारी जैसा प्रदेश अध्यक्ष नहीं होता, रानू बहन जैसी धाकड़ महिला जीआरएस जिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं होती, तो आज हमारा वेतन 1000, 2000 या 1500, 3000 रुपये बढ़ के रह जाता। आगे भी हमारे जो भी घोषणाएं 28 जून को हुई हैं वो पूरी करने के लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास में जो भी जिस तरह का सहयोग देना चाहता है, अच्छा से सहयोग करें, आगे आना पड़ेगा। और अगर जैसा कि हमारा अल्टीमेटम है कि 31 अगस्त तक अगर हमारी घोषणाओं के अनुरूप आदेश नहीं होते हैं तो पुनः हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा और हम संघर्ष करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। इस बात का आप सभी से मैं वादा लेना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आपने जिस तरह से 75 दिन रितेश तिवारी जी के पीछे खड़े रहे, आगे भी खड़े रहेंगे। और इस बार मैं आशा करूँगा जो हमारे कुछ साथी किसी भी कारण से पीछे रह गए थे, तो मैं आशा करूंगा कि इस बार वो साथी आगे बढ़ेंगे, आगे आएंगे और हमारे आम जीआरएस के संघर्ष को आगे अपने उद्देश्य तक ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। मैं पुनः सभी मध्य प्रदेश के समस्त जीआरएस साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं एक बात और कहूँगा, देखिए, जितना हमने मांगा उतना हमें नहीं मिला, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जितना मिला है उसके लिए हमें खुश होना चाहिए। मैं कहूँगा कि घर परिवार वालों को अपनी बढ़े हुए वेतन का आदेश लागू होने की बात बताइए और उन्हें भी यकीन दिलाइए कि अब हम थोड़े ही सही आर्थिक रूप से मजबूत हुए। और जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो मुझे यकीन है कि हम आगे की लड़ाइयाँ भी और मजबूती से लड़ पाएंगे। और जो हमारे जीवन की अनिश्चितताएँ हैं, उन अनिश्चितताओं को भी खत्म करने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रितेश तिवारी जी पूरी तरह से हमारा नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और वो अभी भी भोपाल में डटे हुए हैं, लगातार मंत्रियों अधिकारियों के संपर्क में हैं आदेशों को लागू कराने के लिए। इसमें कई तरह के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप जिस तरह का जो भी जैसा सहयोग कर सकता है, कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर 8120255975 पर सूचना ज़रूर दें। आपके जो भी सहयोग आप देंगे उसके अगर हमें ज़रूरत होगी तो वो सहयोग हम लेना चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं रितेश तिवारी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपनी सेवा समाप्त होने के बाद भी आप हमारे हकों और हितों के लिए लड़ते रहे और अभी भी आपकी बहाली नहीं हुई है, फिर भी आप हम सब के लिए लड़ रहे हैं, भोपाल में डटे हुए हैं, अपना घर परिवार छोड़ के डटे हुए हैं। मेरा आपको साधुवाद नमन है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरे प्रदेश का ग्राम रोजगार सहायक आपके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और जिस तरह का भी सहयोग, तन मन धन जैसा भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हमारा ग्राम रोजगार सहायक आपका सहयोग करेगा। बस आप इसी निडरता और निस्वार्थ भाव से हम सब की लड़ाई लड़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि 16 अगस्त को ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रितेश तिवारी जी ACS महोदय से मिले और अपनी व्यथा सुनाई
और अगले ही दिन आप सभी ने देखा कि आदेश आ गया कि हमारा इतना इतना वेतन होगा। तो ऐसे अथक प्रयासों के लिए मैं पुनः समस्त ग्राम रोजगार सहायकों की तरफ से श्री रितेश तिवारी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ।